मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हैं? ओके स्टूडेंट्स, घर पर बैठ के स्टडी कर रहे होंगे। अगले मंथ हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स हो, नेक्स्ट मंथ में। तो सब बच्चे अपनी अपनी प्रैक्टिस खुद करेंगे। 8.3 तक हमने वर्क कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। इसमें भी फैक्टर्स के बारे में ही है। तो देखिए, क्लास आपकी फोर्थ है, सब्जेक्ट मैथ्स का है, टॉपिक है एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज है 8 तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनता है, इसकी रीडिंग लेते हैं हम सबसे पहले। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा, जल्दी से जल्दी स्कूल से बुक्स ले लें, आपकी बुक्स नहीं तो चली जाएंगी। तो सब बच्चे अपनी प्रैक्टिस खुद करेंगे। जो भी टेस्ट वगैरह देती हूँ या एक्स्ट्रा वर्क होता है, आप उसको खुद, या जो सी भी एक्सरसाइज होती है उसको भी रफ कॉपी या टेस्ट कॉपी में खुद की प्रैक्टिस करें। और आप वहाँ से टैली करेंगे तो आपके आंसर्स ठीक होंगे, तो आपको समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो घर पर बैठ के पढ़ें ज़रूर। 2-3 घंटे का शेड्यूल ज़रूर बनाएं, वीडियोस के अलावा, कि आपने वीडियो देखी, आपने वर्क किया, उसके अलावा सेल्फ स्टडी 2 या 3 घंटे का समय ज़रूर लें। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपने क्या करना है, इनके फैक्टर्स बताने कॉम्पोजिट टेबल में आते हैं। फाइंड ऑल द फैक्टर्स, फाइंड ऑल द फैक्टर्स, find all the factors of the following numbers। हेडिंग हमेशा ब्लैक से लिखेंगे, आंसर ब्लू से। ओके स्टूडेंट्स, तो ए पार्ट है आपका 12, बी पार्ट है आपका 18, सी पार्ट है 27, डी पार्ट है आपका 26। अब 4-4 पार्ट्स करेंगे। तो आपने सिंपल सा वर्क है, आपने मुझे ये बताना है फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, कि आपने ये बताना है 12 किस किस टेबल में आता है, 18 किस किस टेबल में आता है, 27 किस किस टेबल में आता है, और 36 किस किस टेबल में आता है। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल सा फॉर्मूला। सबसे पहला तो 1, जो 1 वाला फैक्टर है वो तो सभी का है, चाहे 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, 8000 और 8 लाख हो, कुछ भी। तो 1 वाला फैक्टर तो सभी का, नंबर 1 तो बन गया। आधा नंबर तो आपका यही हो गया। अगर मैं 12 का मांगती हूँ, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, आधा नंबर तो इसी का ही है। ओके स्टूडेंट, अब बताने हैं, चेक करना है 2 की 12 में 12 आता है, यस। 2 6 से 12 पे जाता है, 3 4 से 12 होता है, 4 3 से 12 होता है, 5 में 12 नहीं आता, 6 में आता है, और 12 की टेबल में 12 आता है। तो ये इस प्रकार आपने बताना है कि इस टेबल में 12 आता है। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, आप बाकी खुद करेंगे। 2 मिनट है आपके पास, करिए इसको। जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा माइंड यूज़ करें आप अपना। आप मुझे बताएंगे कि 18 किस किस टेबल में आता है, 27 किस किस टेबल में आता है, और 36 किस किस टेबल में आता है। जल्दी करें, डू फास्ट। एक पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया है, आपको चेक करेंगे इसको, बाकी पार्ट्स खुद करें। जब मैं करवाऊंगी तो टैली करेंगे आप। सब बच्चे ध्यान से करें। बिल्कुल ठीक है आंसर, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट आप खुद करें। 2 मिनट से आपके पास। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ दीज।
देखिए आप लोगों ने कर दिया होगा। अब हम करते हैं, आप बताएंगे कि सही है या गलत। चलिए चेक करेंगे। अब 1 तो हो गया आपका। 2 की टर्म में 18 आता है, यस। 2 9 है 18, 3 6 है 18, 4 की टर्म में 18 नहीं आता, 5 है 6 में आता है, 7 नहीं 8 नहीं, 9 2 है 18 एंड 18 1 है 18। ये है हमारे 18 के फैक्टर्स। सब बच्चे टैली करें। ऑल स्टूडेंट्स टैली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। बिल्कुल ठीक है जी हमारा। अब है नेक्स्ट 27। नेक्स्ट क्या है? 27। 27 2 की टर्म में 27 नहीं आता, 3 9 है 27, 4 5 6 7 8 9 में आता 27 और 27। तो 1 3 9 और 27, दिस इज योर फैक्टर्स। बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर। आपको ये बताना है सिंपल सा कि किस किस टेबल में 36 आता है। तो हमने अपने माइंड का प्रयोग करके बताना है। अब है 36 का 1 2 की टेबल में 36 डिवाइड होता है, यस। 18 पर 3 पे भी होता है, 4 9 से 36, 6 6 7 8 9 10 11 12 18 and 36. Okay, students, these are your factors of 36. 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. Very good. अब आपका है ई पार्ट। कौन सा पार्ट है? ई पार्ट। अब आप खुद करेंगे 2-3 क्वेश्चंस के पार्ट। ये कर देते हैं ई पार्ट। 40 के बताएंगे, एफ में है 48 के, जी है हमारा 49, एच है हमारा 60। तो आप बताएंगे तो 1 1 तो सबका ही हो गया, आधा नंबर तो आपका यही हो गया ना। वेरी गुड। अब बताएं आप 40 किस किस टेबल में आता है? 1 2 में भी आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 4 10 का 40 होता है। तो 1 2 4 5 5 बेटा 6 नहीं है, 7 है 8 5 का 9 नहीं 10 आता है, 11 12 13 14 नहीं 20 आता है एंड 40। करिए इसको, हम मिला लेते हैं इसके आंसर्स। तो 40 के क्या बन गए फैक्टर्स? 1 2 4 5 8 10 20 40। बिल्कुल ठीक है जी। अब 48 करिए, इसका एफ पार्ट भी आप खुद करेंगे। 1 की टेबल में जाता है, वेरी गुड। 2 में भी डिवाइड होता है 48, 2 2 4 2 4 8, वेरी गुड। 3 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है, 6 पे, 8 पे, 12 पे 16 पे, 424 पे एंड 40 पे। तो ये है 48 के फैक्टर्स हमारे। सब बच्चे चेक करेंगे अपना अपना आंसर भी। आप लोगों ने किया होगा, आप ब्लैक बोर्ड से मिलाएं आपका अपना आंसर इसका। एफ पार्ट 8.4 का एफ पार्ट 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है कि किस किस टेबल में ये डिजिट आते हैं। अब 49 और 60 का आप खुद करेंगे, 2 मिनट्स है आपके पास।
सब बच्चे खुद करेंगे इसे, सेल्फ है। All students write carefully from the blackboard. सब बच्चे करेंगे 49 और 60 और सब बच्चे ABCD EF पार्ट ध्यान से उतारें। लेकर स्टूडेंट्स कर लिया आप लोगों ने। 40 रन के बताइए क्या फैक्टर्स बनेंगे। 1 तो हो गया आपका, देखिए सोचिए बताइए। वेरी गुड। सेवन 49 एंड 49। ओके स्टूडेंट्स, 1 की टेबल में 7 7 49 और 49 1 49। 60 पे 1 2 3 पे भी जाता है। 4 1 4 5 6 4 5 यस सॉरी 4 पे भी जाता है, 5 पे भी जाता है, 6 पे भी जाता है, 7 8 10 पे जाता है, 20 पे जाता है, 30 पे जाता है एंड 60 पे जाता है। तो ये है हमारे 60 के फैक्टर्स। तो हमने बताना है कि 60 किस किस टेबल में आता है। सब बच्चे ध्यान से लिखें ब्लैक बोर्ड से। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। टेन 20 30 60 बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा इसके दो फैक्टर्स अभी रह गए, 12 और 50। 12 एंड 50 सब बच्चे ध्यान से करेंगे एक बार। 20 एंड 30। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। सब बच्चे ध्यान से ब्लैक बोर्ड से उतारें। 12 के फैक्टर्स क्या बने, सब बच्चे ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पे बेटा। किस किस टेबल में आया, 1 2 3 4 6 8 सॉरी 6 एंड 12। एटीन किस किस टेबल में आया, 1 2 3 6 9 18। 27 1 3 9 और 27। 36 किस में आया, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। और ई पार्ट था 40 किस किस टेबल में आया, 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। 48 किस किस में आया, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। और 49 किस में आया, 1 7 और 49। और 60 किस में आया, 1 2 3 4 5 6
10, 12, 15, 20, 30, 60। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करें। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। Next question is question number 2. सेकंड क्वेश्चन देखिए, जिन बच्चों के पास बुक से अपने अपनी बुक खोलें, सब बच्चे अपनी अपनी बुक से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सब बच्चे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है 5 into 6 is equal to 30, बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है 30 is a multiple of, 30 is a multiple of, मल्टीपल मैंने बताया था टेबल ऑफ 5 and 6, बिल्कुल ठीक है। एंड डैश एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 30। बी पार्ट है 3 into 8 24, so 3 and dash are factors of 24। सी पार्ट है आपका 7 into 6, so dash and 6 are dash of 42। देखो बेटा, जो इसने क्वेश्चंस की डिमांड की है वो इसके आंसर्स यहीं मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे पहले ध्यान से ब्लैक बोर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स उतारें, फिर आपको समझने में भी इजी होगा। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से ध्यान से करें। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। 2 मिनट्स है आपके पास। सब बच्चे ध्यान से करें। बच्चे ध्यान से लिखिए। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। हेडिंग ब्लैक से करेंगे और आंसर ब्लू से बेटा। 4th क्लास है, पेन का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हमने करना कैसे है। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे। 5 into 6 क्या बन गया? 30। ओके, 5 into 6 into 30, तो ये 30 जो है इसे मल्टीपल ऑफ किस किस टेबल का है? 5 and 6। ओके, क्योंकि 5 6 का क्या बना? 30। फिर कहते हैं डैश एंड डैश फैक्टर्स ऑफ 30, तो क्या आएगा यहाँ पे? 5। दोबारा से आ गया 5 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 30। नेक्स्ट बी पार्ट है 3 into 8, 3 8 are 24, so 3 and 8, 3 and 8 are factors of 24. 3 8 are 24. 7 6 are 42. So dash and 6.
6 तो ये हो गया, तो क्या आएगा 7, 7 and 6, 7 and 6, 3 and 8 आर यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टर्स ऑफ जो भी डिजिट था वो बोल दिया। तो ये देखो आपके सामने ये आंसर्स भी इसके क्लियर है, तो सब बच्चे ध्यान से करेंगे। अगर आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे है या आपने समझ के क्वेश्चंस किए हैं तो इजी है, और जो मल्टीपल वाला चैप्टर मैंने करवाया था ये उससे रिलेटेड है। तो ए पार्ट ध्यान से देखिए, 5 × 6 30, 30 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5 and 6 एंड डैश जो भी था 6 आर फैक्टर्स ऑफ 30, तो क्या आ गया 5। अब है बी पार्ट, 3 × 8, 3 8 24, सो 3 and डैश आर फैक्टर्स ऑफ 24, 8। सी पार्ट है 7 × 6 42, सो डैश एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 42, 7 and 6, 7 6 42 फैक्टर्स का फैक्टर्स। तो जो अंडरलाइन है वो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी 8.4। सब बच्चे इसकी प्रैक्टिस अपनी रफ नोटबुक में ज़रूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से अपना वर्क करेंगे बेटा, और टेस्ट कॉपी में अपने टेस्ट ज़रूर करें ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना वर्क कंप्लीट करें। यहाँ तक अपनी नोटबुक कंप्लीट करें। जिनके पास बुक्स नहीं हैं जल्दी से जल्दी बुक्स परचेज़ करें, और 1 से 3 बजे के बीच में आकर आप टीचर से कुछ भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। और सैटरडे को नोटबुक चेक होंगी आपकी, तो आप सुबह 9:30 बजे तक अपनी कॉपी सबमिट करवा दें। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी करें बेटा, डू फास्ट, 2 मिनट्स है आपके पास, जल्दी करें। स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, जिनको कुछ भी प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आता, तो आप 1 से 3 बजे के बीच में आकर टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। तो 8.4 तक आपकी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए और आप चेक करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहना है बेटा।